हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। हम आज कक्षा 12 की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट ईंटें मनके तथा अस्थियां हड़प्पा सभ्यता का लेसन आपको बताएंगे। इसमें क्वेश्चन आंसर कुछ मेन क्वेश्चन हैं जो पेपर में आते हैं, तो उनको हम आज अपनी वीडियो में बताएंगे। टोटल हम 20 क्वेश्चन को यहाँ पर सॉर्ट आउट करेंगे। आपको 20 क्वेश्चन के आंसर भी बताएंगे, ध्यान से देखिएगा, नोट डाउन कर दीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की मोहर किस चीज़ से बनी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सेल खड़ी से। हड़प्पा सभ्यता की जो मोहर बनी थी वो बनी थी सेल खड़ी से। आंसर नंबर डी इज़ राइट। इसको नोट डाउन कर लीजिए, ज़रूर आएगा पेपर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, बनावली किस राज्य में स्थित है? तो बताइए भाई, बनावली किस राज्य में स्थित है? बनावली हरियाणा में स्थित है। ठीक है, राइट आंसर इज हरियाणा। बनावली हरियाणा में स्थित है, तो इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो भोगवा नदी। ठीक है, भोगवा नदी के किनारे लोथल स्थित है। द राइट आंसर इज सी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2019 में भी आया था, तो इस साल भी आ सकता है, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, आ सकता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपके लिए कुछ। बनावली हरियाणा में स्थित है, कालीबंगा राजस्थान में स्थित है, धौलावीरा और लोथल गुजरात में स्थित है। जब भी आपके पास मैप भरने के लिए आता है तो आपके ये पूछे जाते हैं, तो आप इन्हें याद कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, तो पेपर के टाइम पे आपके लिए ईजी हो जाएगा समझना। आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो सिंधु घाटी के निवासियों को लोहे का ज्ञान नहीं था। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2014 में भी आया था, 19 में भी आया था, 21 में भी आया था, इस साल भी आ सकता है। तो उन्हें लोहे का ज्ञान बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है, आंसर नंबर सी, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। तो पांचवा क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता है। ठीक है, आंसर नंबर सी इज राइट। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2010, 14, 18, 19, 21 में भी आया है, तो ये आ सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कांस्य युग। छठवां क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता संस्कृति आधारित थी, किस पर आधारित थी? तो व्यापार पर आधारित थी। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो व्यापारी थे, वो व्यापार करते थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज। तो सातवां क्वेश्चन, सभ्यता के लोग उपासना करते थे, किसकी उपासना करते थे? द राइट आंसर इज मात्र देवी की। हड़प्पा सभ्यता के लोग मात्र देवी की उपासना करते थे। ऑप्शन नंबर सी इज राइट, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, द राइट आंसर इज मात्र देवी की। आठवां क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या था? क्या स्वरूप था बताइए? तो इसका हो जाएगा शहरी सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता शहरी सभ्यता थी। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता शहरी सभ्यता थी, तो उसका स्वरूप शहरी सभ्यता था हड़प्पा सभ्यता का। राइट आंसर इज बी। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, 12, 17, 20, 21 में आया ये क्वेश्चन, तो बहुत ज़रूरी है। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, मोहनजोदड़ो। ठीक है, सबसे बड़ा नगर था हड़प्पा सभ्यता का, वो मोहनजोदड़ो था। ठीक है, राइट कर लीजिए। 10वां क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोज किसने की थी? तो हड़प्पा सभ्यता को दयाराम साहनी ने 2021 में भी आ रखा है ये क्वेश्चन, तो दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी हड़प्पा सभ्यता की। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर बार पूछा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 11वां क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? बताइए। हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के किनारे स्थित था। ठीक है, 11वां क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी। 12वां क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो इसकी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नगर योजना व वास्तुकला। नगर योजना भी इनकी बहुत अच्छी थी, इनकी नालियाँ कितनी अच्छी थी, और इनका वास्तुकला में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है 12वां का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था कौन था? राजतांत्रिक था, लोकतांत्रिक था, नगर पालिका था, गणतंत्र। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज नगर पालिका। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन नगर पालिका का था। ठीक है, और
14वां क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे? तो हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण बहुत सारे थे। विदेशी आक्रमण भी हो सकता है, प्राकृतिक कारण भी हो सकता है, मानवीय कारण भी हो सकता है, उपयुक्त सभी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी कर देंगे तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के स्थल से इसी घर से पौधा निकलता दिखता था, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? इसका हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट, हड़प्पा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट। 16वां क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ था? तो सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा का उत्खनन हुआ था, तब जाके हमें पता चला था क्या क्या है क्या क्या नहीं है। तब मोहरें मिली थी, वहाँ से बहुत सारी हमें चीज़ें मिली थी। सबसे पहले ईंटें मिली थी, है ना, बहुत सारी चीज़ें मिली थी। आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीबाड़ा का प्रमाण कहाँ से मिला है? गोदीबाड़ा का हमें प्रमाण मिला है लोथल से मिला है हमें गोदीबाड़ा का प्रमाण। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 18वां क्वेश्चन, कि सिंधु स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले? तो हमें मिले हैं मोहनजोदड़ो से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। 18वां क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट क्वेश्चन, राइट आंसर हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था, किन्होंने किया था? तो इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लीजिएगा, वीडियो को सेव कर लीजिएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर डी बनर्जी ने किया था मोहनजोदड़ो का उत्खनन। ठीक है, ये बहुत बार आ चुका है, इस बार भी आएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 20वां क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? बताइए भाई, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, 2021 में भी आया था, इस बार भी आ सकता है, नोट डाउन कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए इज राइट, सिंधु नदी की। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।